आज की वीडियो में हम पर्यावरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि वन और वायुमंडल से संबंधित है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। पहला प्रश्न है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि वन महोत्सव के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा चंदन के पेड़ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, मोस्ट आईएमपी है। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो कि मोस्ट आईएमपी है। और एक और इसके प्रणेता भी पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और अगर जिला पूछे तो चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। ये वनों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। अगले कुछ प्रश्न वायुमंडल से रिलेटेड है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहा जाता है। 61 नंबर का प्रश्न है, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है बार। और आपको यहाँ से एक और चीज़ ये भी याद रखनी है कि एक बार बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। और एक और इसका प्रतिशत भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.9% है, या लगभग कभी कभी आंसर में 21% भी लिखा हुआ रहता है। तो या तो 21% मिलेगा या 20.9% मिलेगा आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का जो स्थायी तत्व है वो है जल वाष्प। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका भी सही आंसर है क्षोभ मंडल। इसी में मेघ गर्जन की घटना होती है। और 69वां प्रश्न है, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो इसका भी सही आंसर है क्षोभ मंडल। इसी में मौसम संबंधी सभी परिवर्तन होते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती है? तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे है वो आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर पुनः लौट आती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मध्यमंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अगला प्रश्न है, वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है समताप मंडल, जिसमें वायुयान उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑर्गन गैस।
और इसका परसेंट भी आपको याद रखना है, 0.93% इसकी मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जिसने दी थी उनका नाम है जोसेफ फोरियर। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।